नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीब और गरीब घटना की कहानी लेकर आ गए जिसे सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे। ये एक ऐसी घटना थी जिस घटना की वजह से जेहू नाम का लड़का पूरी तरीके से कांप गया। आज तक वो इस घटना को अपनी जिंदगी से भुला नहीं पाया है और डिलीट भी नहीं कर पाया है। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें शैलेश ने लिख के भेजा है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं आज से ठीक 6 साल पहले। 6 साल पहले यानी कि अप्रोक्स कब की बात रही होगी, ये 2017 के आसपास थी। 2017 जेहू नाम का लड़का एक मुंबई की अच्छी खासी सोसाइटी में रहा करता था, लेकिन उसको उसके दो जो बड़े भाई थे वो अपने घर से बाहर निकाल लेते हैं, ये बोलकर कि ये अपनी जिंदगी में कुछ कमाता धमाता नहीं है, ऊपर से नशे वशे भी बहुत करता है। ये हमारे घर में रहने लायक नहीं है, इसको निकालो, हम नहीं रखेंगे। तो जब उसके बड़े भाई उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो आखिर जो उसके पिताजी थे वो काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि यार मेरा छोटा बेटा कहाँ रहेगा। ठीक है, नशा पानी करने लगा है लेकिन है तो बेटा ही ना। हाँ, अपनी औलाद है। तो उनके पास उनके कोई परिवार का ही समझ लो एक फ्लैट था चेंबूर में, 1 RK का। तो डिसाइड करते हैं कि मैं जेहू को वहीं पे रख देता हूँ, तो वहां पे उसको सेटल करवा देते बढ़िया से। अब खाने पीने वाली बात आती तो वो कैसे करेगा, तो उसके पापा एक उसकी हेल्प भी रखवा देते हैं जो सुबह 9 बजे आती थी, मतलब एक काम करने वाली जो सुबह 9 बजे आती थी और शाम को 7 बजे पूरा काम धाम करके अपने घर पे जाती थी। तो जेहू के लिए खाना बनाना, कपड़े बर्तन सारा काम वही किया करती थी। अब पिताजी हमेशा अपने छोटे बेटे से ये कहते थे कि घर से तुझे तेरे दोनों बड़े भाइयों ने निकाल तो दिए हैं, लेकिन तू अब कुछ नौकरी भी कर ले। अगर नौकरी नहीं हो रही है तो कुछ छोटा मोटा धंधा कर ले। उसी समय जेहू को एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक केटरिंग का बिजनेस शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो इसकी हेल्प थी, मतलब वो काम वाली जो इसके पापा ने इसको प्रोवाइड करवाए थे, वो काम वाली खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो इसने सोचा कि मैं उसके साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ये सोसाइटी बहुत बड़ी है, थोड़े बैचलर्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो हम लोग क्यों ना उन्हें टिफिन प्रोवाइड कराएं, ये बिजनेस बढ़िया से चलेगा। काम वाली बाई भी तैयार हो जाती है, खुश था, एक्साइटेड था कि चलो यार अब एक्स्ट्रा इनकम होगी, थोड़ी सी कमाई होने लगेगी और मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। उसकी बाई भी तैयार हो जाती है और दोनों का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ कमीशन से जो पैसे बचते वो अपनी बाई को देता, तो बाई भी खुश होने लगी थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन जेहू अपनी जो हरकतें थी वो सुधार नहीं रहा था। जब बाई अपने घर पर चले जाती, बिजनेस क्लोज होने का टाइम हो जाता, तो ये बढ़िया अपने अलमारी से नशा पानी की चीजें निकालता, अपनी खिड़की में बैठ जाता। ग्राउंड फ्लोर में रहता था तो बाहर मेन रोड दिखाई देती थी, गाने वाने लगा देता और गाने के साथ बाहर का माहौल का मजा लेते हुए ये अपना नशा पानी शुरू कर देता था। फिर रात चाहे जितनी भी हो जाए वो लेके बैठा ही रहता था जब तक बोर ना हो जाए। इसी तरह से उसकी दिनचर्या चल रही थी। फिर एक दिन की बात है, इन लोगों ने अपने दिन भर से ऑर्डर्स बढ़िया से डिलीवर किए थे। इन लोगों का बिजनेस अब अच्छे से चल रहा था, इनकम भी अच्छे से हो रही थी, लेकिन बस सेविंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये नशे पानी में उड़ा रहा था। एक दिन की बात है, ये थोड़ा चिंता में ही था, यार बिल्कुल पैसे नहीं बच पा रहे, थोड़ा सा अच्छा ऑर्डर मिल जाए ना, थोड़ा ज्यादा, मैं उन पैसों को सेव करके अपने गुल्लक उल्लक में डाल दूंगा। किस्मत से बाई चली जाती, उस दिन खाना भी थोड़ा बचा हुआ था। इसको 10 ऑर्डर आ जाते हैं सोसाइटी से ही कि आपको 10 थाली प्रोवाइड करा दो और सबसे महंगी वाली थाली। ये सोचता है यार कि 1000-2000 रुपये भी बच जाएंगे, बढ़िया से है यार। उन लोगों को ना खाना वाना पैक करके ना डिलीवर करने के लिए चले जाता है। रात के अब 10 बज गए थे। उसने सोचा चलो अब बढ़िया हुआ, इसने वो पैसे लिया, पूरे 2000 रुपये गुल्लक में डाल दिया, बोला ये मेरी आज की सेविंग और इसी तरह से मैं आगे की जिंदगी अपनी कंटिन्यू करूंगा। अब उसने सोचा कि खुश तो हो गया हूँ, तो फिर से आज पार्टी तो बनती है। हाँ, खुशी में भी नशा पानी और गम में भी नशा पानी। उसने अलमारी खोला, सामान अमान निकाला, पैक वैक बनाया, बैठ गया खिड़की में, कोई एक मूवी सी लगा दिया, पुरानी सी कोई मूवी चल रही थी, पता भी नहीं चला। अब बढ़िया ये मजे ले रहा है कि अचानक से इसको फील होता है अरे रात के 12 बज गए, पता ही नहीं चला, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, भूख भी लग रही है और थोड़ी सी चढ़ भी गई है, खाना अच्छे से खा नहीं पाऊंगा, एक काम करता हूँ थोड़ा नहा लेता हूँ, नहाने के बाद खाना खा लूंगा तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो ये जाता है वॉशरूम में। इसका जो शॉवर था ना वो खराब था, तो ये शॉवर ऑन ना करके वॉशरूम के नल के नीचे अपनी बाल्टी रखता है और नल चालू कर देता है और सोचता है कि मैं बाहर से टॉवेल लेके आता हूँ जब तक पानी भर जाएगा। ये बाथरूम से एक कदम बाहर निकला ही है कि अंदर का नल बंद हो जाता है। बाहर से टॉवेल नहीं उठाता है, वापस वॉशरूम के अंदर जाता है और देखता है और सोचता है कि अरे यार मैं इतना नशे में भी नहीं हूँ, मैं इसको चालू छोड़ के बाहर निकला था और मेरे बाहर निकलने के बाद ये बंद हुआ है, ये कैसे हो सकता है अपने आप। ये देख के सोच ही रहा है कि इसका जो वेंटिलेटर था बाथरूम का
वहां से बड़ी क्रीपी सी हंसने की आवाज सुनाई देती है, बड़ी ही अजीब और गरीब, एक औरत की आवाज थी हंसने की। झटके से वेंटिलेटर की तरफ देखता है। इसको मालूम था जहां पर ये वेंटिलेटर लगा हुआ है वो सीधे बिल्डिंग के सबसे पीछे वाले एरिया में ओपन होता, जहाँ पे किसी का भी घर नहीं था, कुछ नहीं था, और इतने रात में तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत कीचड़ वीचड़ था, दलदल टाइप का बना हुआ था पीछे की तरफ जहाँ पे वेंटिलेटर खुलता था। तो बहुत ज्यादा घबरा गया और बाहर आया झटके से कि किसकी बड़ी अजीब सी आवाज आई यार। बाहर आया, सोचने लगा, सामने दिखाई दिया सुट्टा जलाया, 4 कश मारा और सोच रहा है कि यार हो सकता है ये मेरा वहम रहा होगा। जब मैं पी रहा था बैठ के अपने खिड़की में, तो कोई हो सकता है कोई भूत ऊत की मूवी, शॉर्ट मूवी प्ले हो गई होगी, तो उसमें कुछ ऐसा साउंड वाउंड बजा होगा जिसके अनकॉन्शियसली मेरा वो फोकस चले गया होगा, उस वजह से मेरे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, हो सकता है। हाँ। कुछ नहीं होगा। ये वॉशरूम की तरफ जाता है और अब वापस से नल चालू करता है और अब पानी भरने लगता है। अब पानी लगभग पूरा भर ही गया था, पानी भी ध्यान से देख रहा है और नल भी ध्यान से देख रहा है, और ये चीज भी सोच रहा है अरे यार बताओ कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, ये तो सचमुच में नॉर्मल सी चीज थी यार, मैं तो इस चीज से डर रहा था, मुझे ज्यादा ही चढ़ गई है क्या। चलो कुछ नहीं होता, पानी पूरा भर गया, अच्छा बढ़िया पानी है। नल बंद किया, बोला टॉवल लेके आता हूँ। अब जैसे ही बाहर गया है टॉवल लेने के लिए, टॉवल लेके अंदर लौट आई है, क्या देखता है जो बाल्टी में पानी भरा हुआ था ना, वो नॉर्मल पानी नहीं बल्कि गटर के पानी की तरह दिखाई दे रहा है और बहुत गंदी स्मेल कर रहा है एकदम। मतलब अभी जस्ट 5 सेकंड पहले वो पानी पूरी तरीके से नॉर्मल सा बढ़िया सा दिखाई दे रहा था। ये टॉवल लेने के लिए सामने वाले कमरे में गया है, 5 सेकंड बाद मैक्स टू मैक्स ये अंदर लौटा ही है, तो क्या पाया है कि वो बाल्टी में भरा हुआ पानी पूरी तरीके से सड़ा हुआ गटर के पानी की तरह दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो वहां पर ध्यान दे ही रहा है कि वापस से वेंटिलेटर की तरफ से जोर से वैसी ही अजीबो गरीब की आवाज में इसको हंसने की चीज सुनाई दी। ये बहुत जोर से डरा और झटके से बाहर आया और बाथरूम बंद किया। बोला ये क्या था यार। एक बार वहम होगा, इल्यूजन एक बार क्रिएट होगा, ये दूसरी बार क्या हुआ मेरे साथ नहीं हो और ये बहुत रियल था। अब हिम्मत करके वापस से वॉशरूम खोलता है पानी देखने के लिए, कहीं मेरा सचमुच में वहम तो नहीं था। पानी को ध्यान से देखता है, पानी सही में सड़ा हुआ था। वेंटिलेटर को ध्यान से देखता है। अब क्या करता है कि वो हिम्मत से पानी को गिराने की कोशिश करता है कि पानी गिर जाए, क्योंकि स्मेल बहुत गंदी कर रहा है। वो पानी गिराने लगता है। जैसे ही पानी खत्म होने ही वाला था, बाल्टी से धीरे धीरे करके गिरा रहा था ना, इतनी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। जैसे ही खत्म होने वाला था, फिर से हंसने की आवाज सुनाई दी और ये जोर से भागा और सीधे पलंग के ऊपर। बोला कि ये तीसरी बार हुआ है, ये 100% वहम नहीं है, कुछ तो है। तुरंत मोबाइल उठाता है, पापा को फोन लगाता है और सारी बात बताता है। पापा बोलते क्या पागल हो गया है क्या, ज्यादा नशे करने लगा है तू, ज्यादा ही फूकने लगा है, इसलिए तुझे ये सब कुछ हो रहा है। चुपचाप से जाके सो जा और मुझे फोन मत कर देना रात के समय, मेरी नींद खराब मत कर, ज्यादा मत नशे किया कर, सो चुपचाप, कुछ नहीं है वहां पे। और वो फोन काटता है, बोलता है साले ये क्या था यार, बहुत डर लग रहा है। ऐसा करके ना फोन रख देता है और सोने की कोशिश करने लगता है। शायद एक झपकी लगी रही होगी कि इसकी वापस से नींद खुलती है। क्या देखता है जो वॉशरूम, इसके बेडरूम में ही लगा हुआ था ना वॉशरूम, तो जो वॉशरूम था उसका ये दरवाजा सामने से लॉक किया था। वो नींद से उठने के बाद वॉशरूम पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब अंदर से एक अजीबो गरीब आवाज आ रही है, कुछ घुर्राने की। शायद ये औरत की ही आवाज थी जो घुर्रा रही थी। वो हिम्मत करके बेड से उठता है और वॉशरूम के दरवाजे तक जाता है और सुनने की कोशिश करने लगता है। ये आवाज यहाँ पे लगे हुए वेंटिलेटर से नहीं आ रही थी, वॉशरूम का दरवाजा जो खुला था, समझ लो ये दरवाजा है, दरवाजे के पीछे तरफ से आ रही थी, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से आवाज आ रही थी। इसने सोचा कि दरवाजा बंद करता ही हूँ। ये दरवाजा बंद करने को हुआ ही है कि दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, बड़ी ताकत से लाके इसने बंद किया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है। अब घर पे ना ही भगवान की फोटो, ना ही भगवान का मंदिर, ये तो अपने नशे पानी की दुनिया में खोया रहता था। इसने सोचा कि भगवान का कुछ हनुमान चालीसा वगैरह लगाता हूँ, प्ले करता हूँ, उसको थोड़ा बजाता हूँ तो कुछ निगेटिविटी होगी तो भागेगी। उसका मोबाइल 50% में था बैटरी। वो जैसी मोबाइल में चालू करने गया है ना हनुमान चालीसा, तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ। अब बहुत जोर से डरा। अब बोला अब जितना झेल सकता था उतना झेल लिया, अब मैं घर से बाहर भागता हूँ। घर के बाहर जो होना होगा होगा। रात के अभी 3:30 बज रहे थे, जो होना होगा होगा, लेकिन जो भी होगा वो घर के अंदर से तो लाख गुना बेटर ही होगा। मतलब कुछ अजीब सा तो नहीं होगा, इतना ज्यादा डरावना नहीं होगा ना भाई
हद से क्या होगा, कोई लूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उटेंगे और क्या। हाँ। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? हो सकता है कुछ भी ना हो, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, मुंबई बहुत सेफ जगह है। हाँ, तो उसने ये सोच के घर के बाहर भागना चाहा, तो घर के जैसे ही बाहर भागने गया, उसने देखा कि लाइट्स ऑफ थी ना अभी रूम की, तो देखा कि दरवाजे के पास से एक ऐसी बूढ़ी औरत उठी है जो पहले ऐसे बैठी हुई थी, शायद वो जैसे डोर की तरफ भाग रहा है, वो डोर के पास ऐसी खड़ी हुई। जैसे उसको देखा तो ये झटके से पीछे हटा, और वो वैसी अजीब सी वियर्ड सी आवाज की हंसी जो उधर वेंटिलेटर से आ रही थी, वो ये हंसी के साथ उसके तरफ घूर घूर के आगे बढ़ने लगी। वैसे ही हंसी सेम टू सेम जो वेंटिलेटर से आ रही थी, वैसी हंसी के साथ आगे बढ़ने लगी। अब ये क्या करे, आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली नौबत है। तो इसने सोचा कि यहाँ पर एक कंबल दिखाई दे रहा है, उसको ओढ़ लेता हूँ, खुद को छुपाता हूँ, शायद दुनिया के नजरों से मैं विलुप्त हो जाऊंगा, ऐसा इसने सोचा, भूतिया दुनिया की नजरों से गायब हो जाऊंगा। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो इसने ऐसा कंबल उठाया और ऐसा अपने आप को ढाका ही है कि ये ब्लैकआउट हो गया। बहुत ज्यादा डर गया था ना यार, कोई भी इतना ज्यादा डर जाएगा और किसी के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा उसका। ये पूरा ब्लैकआउट हो गया। फिर वापस से आँख खुली तो ये हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में इसके डैड सामने थे और बोल रहे हैं कि क्या कर रहा है तो अपनी लाइफ के साथ यार। जैसी होश आया, डैड बोलते हैं क्या कर रहा है तो अपनी लाइफ के साथ, इतना क्या नशे करता है, कैसी हालत में तू हमें मिला है, तुझे पता भी है। ये बोलता है पापा नहीं वैसी बात नहीं, नशे वाली बात नहीं है, अब मेरी पूरी बात सुनो, मैं सच सच बता रहा हूँ आपको। ये सारी A to Z बात बताता है। फोन में तो पूरी बात नहीं बताया था, छोटी सी बताया था जो उस समय हो रहा, अब पूरी बात बताता है। तो डैड तुरंत ऑन द स्पॉट, नर्स थे उसको बोलते हैं कि आप 2 मिनट बाहर जा सकते हैं क्या, मुझे थोड़ा बात करना है। नर्स बाहर जाती है। जैसे नर्स बाहर जाती है, बेटे को क्या बोलता है बाप, बेटा आई एम सो सॉरी, ये सारी मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हो रहा है। बेटे को समझ में नहीं आता है कि पापा क्या बोल रहे हो, आपकी वजह से क्या हो रहा है ये सब। तो बाप बोलता है कि दरअसल तुझे दिखाई दी है ना घर पे, वो कोई और नहीं, हमारी एक रिश्तेदार है, वो उस घर में खुद की खुशी करके पता नहीं किसी पर्सनल रीजन की वजह से मर गई थी। उसके बाद उस घर के अंदर से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी, अजीबोगरीब एक्टिविटी हो रही थी। उनका जो सबसे क्लोजेस्ट रिश्तेदार था वो भी उनको छोड़ चुका था, शायद डिप्रेशन में थी वो। तो जो क्लोजेस्ट रिश्तेदार ने उन्हें छोड़ दिया था, तो उनकी अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं भी ढंग से नहीं हुई थी। सब कुछ मैंने ही किया था, लेकिन निपटाए जैसे ढंग से नहीं किया था। पंडितों ने मुझे मना भी किया था कि अच्छे से करो, उनका कोई क्लोज रिश्तेदार नहीं है, आप दूर के हो, एटलीस्ट आप तो ढंग से कर दो तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन शायद मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों में, या फिर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ और निपटाए जैसा कर दिया। फिर मैंने सोचा यार अच्छा खासा 1 RK का चेंबूर जैसी सोसाइटी में, मतलब चेंबूर जैसे एरिया की एक सोसाइटी में घर मिल रहा है, उसके ऊपर फोकस करते ना, ये सब चीज़ों के ऊपर क्या, इसलिए मैंने तुझे वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, ये सोचकर कि अब तो सब कुछ सेट है, एक अच्छा खासा बना बनाया घर मिल गया। लेकिन देख, शायद उस औरत की आत्मा, शायद वो हमारी जो रिश्तेदार है, उसकी आत्मा अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। और ये जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है, ये मेरे पाप की वजह से हुआ है, क्योंकि एक तरीके से मैंने लालच करके पाप ही तो किया। हाँ, वो तो है ही। अगर वो घर का लालच नहीं रहता या ऐसे निपटाने जैसे उसका अंतिम संस्कार नहीं किए होते, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती। शायद वैसे खुद की खुशी वालों को शांति नहीं मिलती है, लेकिन क्या पता मिल भी जाती शांति या नहीं भी मिलती है। लेकिन देखा जाए तो उसमें किसी गलती नहीं, हालात की भी गलती है कि उस जगह पे फंस गया, उसके साथ ही सारी चीजें हो गई। बस फिर उसके पिताजी ने बोले कि बेटा बस अब बहुत हो गया, तो वापस अपने घर पे जा, और तेरे भाई अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो इस बार मैं खड़ा हूँ, पिछली बार तो मैं चुप हो गया, अब नहीं रहूंगा, और तू ध्यान रखना, अब ये नशे पानी खत्म कर और अच्छी खासी कोई नौकरी या कुछ धंधा पकड़। लड़का तैयार हो जाता है, अपनी गलती की अपने भाइयों के सामने माफ़ी मांगता है, और लिटरली एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, केटरिंग का ही बिजनेस, मतलब वापस से रीस्टार्ट करते हैं, अब अपने पुराने अपने रियल घर में रहकर, और सब कुछ बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। चलो अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो गया, कुछ दुर्घटना नहीं घटी, तो सबसे अच्छी बात है ये। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना जो कि शैलेश के ही फ्रेंड है उनके साथ घटी, तो शैलेश ने ही ये हमें लिख कर भेजे हैं, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सोचा कि एक सीख भी मिल जाएगी बहुत सारे लोगों की, अपनी लाइफ को इस तरह से नशे पानी में वेस्ट ना करें। अगर आपकी एक एज हो चुकी है तो खुद कमाइए, घर के बाहर निकलिए, लाइफ बहुत अच्छी बहुत बड़ी है। तो खैर उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखे हैं तो अच्छा लगा होगा। हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। लाइक जरूर कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास है तो लिख भेजना।
देना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।